आज हम पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन में से, भाई और बहनों पढ़ेंगे परमेश्वर का वचन बाइबल में से पढ़ेंगे। यशायाह का पुस्तक उसके 61 अध्याय का 7 आयत में इस प्रकार से लिखा हुआ है, तुम्हारी नाम दराई की संति दूना भाग मिलेगा, अन्यादर की संति तुम अपने भाग के कारण जय जयकार करोगे। तुम अपने देश में दूने भाग के अधिकारी होगे और सदा आनंदित बने रहोगे। इस जगह पर भाई और बहनों प्रभु का वचन कहता है, परमेश्वर के जो सबसे पहले हमें ये विश्वास करने की ज़रूरत है, ये जो बाइबल है इसमें लिखा कि हर एक पवित्र शास्त्र या पुस्तक या वचन जो इसमें बाइबल में लिखे गए इंसान की बुद्धि या सूझबूझ से या उसकी मन की समझ या उसकी कल्पना के द्वारा नहीं, बल्कि परमेश्वर की पवित्र आत्मा, परमेश्वर की प्रेरणा के द्वारा हर एक वचन लिखा गया है, ताकि इसके द्वारा पृथ्वी पे रहने वाले, सृष्टि संसार में जगत में रहने वाले वो इसके द्वारा लाभ प्राप्त करें, धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायी, ताकि वो सिद्ध बने। इस जगह पर हमने पढ़ा भी परमेश्वर के वचन में से कि तुम्हारी निंदा भी, तुम्हारी जो निंदा हुई है मैं दुगना तुम्हारा आदर बढ़ा दूंगा, तुम्हारी रिस्पेक्ट बढ़ाऊंगा, तुम्हारा सम्मान बढ़ाऊंगा, तुम्हारी प्रशंसा को बढ़ाऊंगा। आज मेरे अजीज भाई और बहनों, अगर आप इस अमल के परमेश्वर के वचन को सुन रहे हो, यद्यपि आप मेरी आवाज़ को सुन रहे हो मेरे भाई और बहनों, कि आज आपको निंदा आपका हुआ है, आपका तिरस्कार, आपका अपमान हुआ है, आपको अपमानित होना पड़ा है। भाई और बहनों, हम देखते हैं कि संसार का, दुनिया का, जगत का दस्तूर है, यद्यपि कोई गिर जाए, उतराव चढ़ाव परीक्षा में या गुनाह करता पकड़ा जाए, तो हम देखते हैं भाई और बहनों कि इस संसार के अंदर हर एक मनुष्य की विचारधारा या सोच इस प्रकार की है कि एक व्यक्ति अगर गिरावट में आ गया, पाप में, गुनाह में गिर गया, उसे और अपमानित करना, उसे और निंदित करना, उसे और शर्मिंदा करना, उसे और लज्जित करना, उसका और तिरस्कार करना, उसकी बदनामी करनी, उसके अपमान करना। पर भाई और बहनों, प्रभु का वचन कहता है अगर आप धर्मी थे, अगर आप गिर चुके हो गुनाह में, पाप के अंदर, तो ऐसा नहीं कि आप गिर गए तो उठ नहीं सकते। परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है इस प्रकार से कि क्या कोई गिर जाता है तो उठ खड़ा नहीं होता, फिर क्या कारण है मेरी प्रजा, मेरे लोग गिरे ही रहती। आज मेरे अजीज भाई और बहनों, अगर यद्यपि आपके जीवन में किसी भी क्षेत्र में गिरावट आ चुकी है, आपके जीवन में किसी भी प्रकार से आपको अपमानित होना पड़ा है, आपको लज्जित होना पड़ा, शर्मिंदा होना पड़ा, आपका तिरस्कार हुआ, निंदा हुई, तो भाई और बहनों ये वचन आपके लिए है। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, यशायाह 61 का 7 में भी हमने पढ़ा, प्रभु कहता तुम्हारी निंदा को मैं दूर करूँगा, तुम दुगने आदर के योग्य ठहरोगे, तुम्हारा दुगना मैं आदर बढ़ा दूंगा। प्रभु आपकी आदर को बढ़ाना चाहते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, भजन संहिता का पुस्तक 145 का 14 कहता है, प्रभु परमेश्वर यहोवा गिरतों को संभालता है, झुकों को सीधा खड़ा करता है। मेरे अजीज भाई और बहनों, आप यदि भी गिर चुके हैं, आप गिर चुके हैं, लोग आपका तमाशा देख रहे हैं, लोग आप पे आपकी खिल्ली कर रहे हैं, हंसी कर रहे हैं, ठट्टा कर रहे हैं, पर मेरे अजीजों, एक है परमेश्वर जो आपको उठा के खड़ा कर सकता है। एक है परमेश्वर जो आपकी कंडीशन को बदल सकता है। एक है प्रभु परमेश्वर जो आपकी परिस्थिति को बदल सकते हैं। एक है प्रभु यीशु मसीह
जब वो मेरे अजीज भाई और बहनों प्रभु क्रूस पर सारी मानवता की बुराई, बदकारी, जनाकारी, गुनाह, शराब, उनकी निंदा, उनका तिरस्कार, उनकी शर्मिंदगी, उनका तिरस्कार, उनका अपमान, उनके लोग, उनके पाप, उनकी बदकारी प्रभु यीशु क्रूस पे लेके जा रहा था। तो भाई और बहनों हम देखते हैं कि वो इसलिए लेके गया ताकि हमें हमारी निंदा को दूर करे, हमारे तिरस्कार को, हमारे अपमान को दूर करे, हमें आदर दे, हमें पापी से धर्मी बनाने के लिए, हमें उठाकर खड़ा करने के लिए, हमें गुलाम से दास से बेटा बनाने के लिए और हमें अंधकार से उजाले में लेके जाने के लिए, हमारे शराब को आशीष में बदलने के लिए। और भाई और बहनों प्रभु का वचन इस तरीके से कहता है, तुम्हारी निंदा को मैं दुगना आदर के योग्य बना दूंगा, तुम दुगने आदर के योग्य ठहरोगे। और लिखा है कि तुम जय जयकार करोगे अपने देश में, दुगने आदर के योग्य होगे। भाई और बहनों प्रभु जब ब्लेसिंग देता है, बरकत देता है, आशीष देता है, जैसे इससे पहले भी मैंने एक भाग डाला था, ये उसका दूसरा भाग है कि मैंने पहले डाला था आशीष के ऊपर, ये उसका दूसरा भाग है। भाई और बहनों प्रभु जब ब्लेसिंग बरकत देता है तो इसी के यशाया का पुस्तक 61 का 9 में लिखा, उनका वंश अन्य जातियों में उनकी संतान देश देश के लोगों के बीच प्रसिद्ध होगी। जितने उनको देखें पहचान लेंगे कि वह यह है कि जिसको परमेश्वर ने आशीष दी है। मेरे अजीजों भाई बहनों, परमेश्वर स्वर्गीय पिता प्रभु परमेश्वर सृष्टि करता, सृजनहार, वो रचता, वो तारनहार, वो पालनहार, वो स्वर्गीय पिता प्रभु परमेश्वर जब सृष्टि के रहने वालों को जो उसकी ओर मन फिराकर लौट कर आते हैं पश्चाताप करके, जब वो ब्लेसिंग देता है, जब वो आशीष देता है तो लोग तुम्हें देखते हैं। पहला नंबर ये कि आप गिर चुके हो, आपका अपमान हो चुका है, निंदित हो चुके हैं, आपका तिरस्कार हुआ है, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कि आपको किसी ने, आपको अपनों ने, आपके सगी संबंधियों ने, मित्रों ने, यार दोस्तों ने आपको त्याग दिया हो। कोई भी आपको तसल्ली देने वाला, सुकून देने वाला, शांति देने वाला, उत्साहित करने वाला, इनकरेज करने वाला नहीं है। कोई भी आपके जो घाव हैं आत्मा और मन पे, उसमें अपने प्रेम की मरहम पट्टी करने वाला कोई नहीं है। पर मेरे अजीज भाई और बहनों प्रभु परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु की आंखें, दृष्टि, निगाहें, सारी सृष्टि, पूरी कायनात, पूरी खिलकत, पूरे संसार, पूरी पृथ्वी पे प्रभु की आंखें लगी रहती हैं। और भाई और बहनों और प्रभु परमेश्वर आपकी निंदा को दूर करके, तिरस्कार को दूर करके, शर्मिंदगी को दूर करके, अपमान को दूर करके आपके आदर को बढ़ाना चाहता है। वो आपको ऐसी ब्लेसिंग, ऐसी आशीष, ऐसी बरकत देता है, वो आशीष नहीं जो संसार के लोगों के पास है, शारीरिक लोगों के पास ब्लेसिंग है, गाड़ी है, बंगला है, घर है, अच्छा बैंक बैलेंस, वो आशीष नहीं। वो तो एक जीविका के लिए प्रबंध है, शरीर के लिए, जीविका के लिए हमारी ज़रूरत और आवश्यकता है। वो ब्लेसिंग वो है जो इफ्सियों की पत्री 1:3 में, जैसे हमने पहले भी पढ़ा था कि पहले भाग में, कि वो स्वर्ग के घराने की जब आशीष हमारे जीवन में आती है तो मेरे भाइयों और बहनों उसमें परमेश्वर क्या भलाई नजर आती है। एक धर्मी, एक विश्वासी, एक मसीह के जीवन में कि उसका जीवन पवित्र होता है और वो धर्मी होता है, उसका धार्मिकता का जीवन होता है, वो प्रेम और तरस से भरा होता है, वो दया से भरा होता है, उसके अंदर मेल मिलाप होता है, उसके अंदर क्षमा भी आ जाती है। ये सब चीज़ें उसके अंदर जो आत्मिक आशीष है जब उसके जीवन में आती है तो मेरे भाई और बहनों सबसे महत्वपूर्ण उसके अंदर शांति आ जाती है। कई बार हम देखते हैं संसार में जीविका के लिए, शरीर के लिए सब कुछ प्रबंध है, गाड़ी, बंगला, घर, बैंक बैलेंस सब कुछ है, परंतु शांति जीवन में नहीं होती है, आनंद नहीं होता है, खुशी नहीं होती, सुकून नहीं होता है, हर्ष नहीं होता है।
परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, यिर्मयाह का पुस्तक उसकी 15 का 16 कहता है, तेरे वचन, तेरी प्रतिज्ञा, तेरा प्रोमिस, तेरा वचन मेरे पास पहुंचा है प्रभु परमेश्वर, मैंने उसे खा लिया। आज वचन को लोग खाना नहीं चाहते हैं। वचन को कैसे खाना, उसके लिए आपके अंदर वो जिज्ञासा होनी चाहिए, आपके अंदर वो रुचि होनी चाहिए। वचन में नहीं वो प्रतिज्ञा, वचन में नहीं वो प्रोमिस है, वचन में नहीं वो वायदा है। जब वो वायदा आपके पास आता है, उस वचनों को, वायदे को खा लो, तो मेरे भाई और बहनों, जितने प्रभु ने प्रोमिस किए, वादे किए, वो पूरे हो जाएंगे। भाई और बहनों, इस जगह पर हमने पढ़ा यशायाह का पुस्तक 61:9 में प्रभु कहता है, लोग देखेंगे, मैं तुम्हें प्रसिद्ध करूंगा। अभी तो अगर तुम किसी भी काम में प्रसिद्ध नहीं आप हुए, प्रसिद्ध नहीं हुए, और मेरे भाई और बहनों, प्रभु परमेश्वर तुम्हें प्रसिद्ध करना चाहता है। आज हमें ज़रूरत है कि परमेश्वर के वचन पर हमें विश्वास करना है। प्रभु मेरे अज़ीज़ भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग को त्याग कर अपने पराक्रम ईश्वरीय महिमा को तज कर जब पृथ्वी पाप भरी दुनिया संसार में जब आया, तो उसने कोई मजहब को, धर्म को, गोत्र को, जाति को लेके प्रचार नहीं किया, उपदेश नहीं दिया, शिक्षा नहीं दिया। उसने किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। मेरे अजीज भाई और बहनों, प्रभु का स्वर्ग का राज्य जब तुम्हारे जीवन में आ जाएगा, पवित्रता का जीवन हो जाएगा, प्रभु की सच्ची धार्मिकता आ जाएगी, आनंद से भर जाओगे, शांति से भर जाओगे, आपकी चिंता दूर हो जाएगी, आप शराबित जीवन नहीं व्यतीत करोगे, धरती पे शराबित जीवन नहीं जियोगे, आप अपमानित जीवन नहीं जियोगे, शर्मिंदा का, तिरस्कार का जीवन नहीं जियोगे। आप मेरे भाई और बहनों, बीमार की दशा में, कंडीशन में, रोग की दशा में नहीं रहोगे। जब प्रभु परमेश्वर का स्वर्ग का राज्य आ जाता है, तो भाई और बहनों, प्रभु का वचन कहता है यशायाह का पुस्तक 24 का उसकी 33 में, जो कोई स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा उनमें से कोई भी रोगी नहीं होगा। प्रभु का वचन कहता है, जितने से स्वर्ग में प्रवेश करेंगे उनमें से कोई भी रोगी नहीं होगा। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में से हम पढ़ेंगे, मेरे साथ मैं ये बात के लिए माफ़ी चाहता हूँ जो मैंने अभी बोली ना। जब प्रभु का राज्य आपके जीवन में आ जाएगा और जो सियोन में प्रवेश करेंगे उनमें से कोई रोगी नहीं होगा, तो भाई और बहनों, वो 24 नहीं बल्कि यशायाह 33 का 24 है। यशायाह 33 का 24 में 33 के 24 में, कोई निवासी ना कहेगा कि मैं रोगी हूँ, जो उसमें बसेंगे उनका अधर्म क्षमा किया जाएगा। अगर पृथ्वी पर, सृष्टि में, संसार में जिन्होंने क्षमा प्राप्त करी है, मोक्ष प्राप्त करा, उद्धार प्राप्त करा, नजात प्राप्त करी है, जिन्होंने नया जीवन प्राप्त करा, जो धर्मी ठहराए गए, प्रभु की बेटी ठहराए गए, जो सियोन में स्वर्ग में प्रवेश करेंगे, उनमें कोई बीमार रोगी नहीं होगा। सबका धर्म, सबके गुनाह, सबकी बदकारी क्षमा किया हुआ होगा। अगर हमने क्षमा किया है, क्षमा प्राप्त किया है, तो मेरे भाई और बहनों, तभी आप उसमें प्रवेश करेंगे। जैसे कि मैंने सबसे पहले देखा, आपको बताया कि मेरे अजीज भाई और बहनों, प्रभु आपकी निंदा को आदर में बदलना चाहता है, आपके तिरस्कार, आपके अपमान को सम्मान और रिस्पेक्ट में बदलना चाहता है। और जकरिया की पुस्तक में लिखा है 8:13 में ऐसा लिखा है, प्रभु आपके शराब को आशीष में बदल देगा। जिस जगह पर लोगों ने कहा ये शराबित व्यक्ति है, इसके जीवन में तो कोई बरकत नहीं, ये किसी काम का नहीं है, ये कभी सफल नहीं हो सकता है, इसकी परिस्थितियाँ नहीं बदलेंगी, इसके हालात नहीं बेंगे। पर मेरे अजीज़ भाई और बहनों, एक है जो प्रभु परमेश्वर कहना चाहता, मेरी बेटी, मेरी बेटी, मैं तुम्हारे शराब को आशीष में बदलना चाहता हूँ। परमेश्वर में लिखा है, जिस प्रकार तुम अन्य जातियों के बीच में शराब के कारण थे, उसी प्रकार मैं तुम्हारा उद्धार करूँगा, तुम आशीष के कारण होगे।
इसलिए तुम मत डरो, ना तुम्हारे हाथ ढीले पड़ने पाए। ये लिखा हुआ है प्रभु के वचन में जकरिया का पुस्तक 8:13 में, जिस जगह पर तुम्हें किसी सगी संबंधी ने या तुम्हारे दुश्मन ने भी तुम्हें शरापित समझा कि ये तो शरापित है, ये तो निकम्मा है, ये तो बेकार है, ये तो किसी काम का नहीं है, ये तो शरापित, इसके जीवन में कोई ब्लेसिंग बरकत नहीं, पर प्रभु परमेश्वर कहता है, यीशु जी कहते हैं कि मैं, मेरी बेटी, मेरे बेटे तुम्हें मैं आशीष का कारण बनाऊंगा, मैं तुम्हारी निंदा को दूर करूँगा, मैं तुम्हारे अपमान को, शर्मिंदगी को दूर करूँगा। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।